और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिन्हें द्वादशी भी कहा जाता है। उससे पहले आपको बता दें, ज्योतिर्लिंग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्योति और लिंगम से होती है। ज्योति का मतलब प्रकाश है और लिंगम का मतलब शिवलिंगम यानी शिव का स्वरूप है। इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना सारे शिव भक्तों का सपना रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था, जिसे सोमनाथ कुंड कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से वह किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, शंकर पुराण, श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, तो उसे नष्ट करने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें उस श्राप से मुक्त कर दिया था। पुराणों के अनुसार इस मंदिर को सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने किया और चांदी का भाग सूर्यदेव ने बनाया। चंदन के भाग को भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया और पत्थर की संरचना को भीमदेव नाम के राजा ने बनवाया। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश में श्री कृष्ण के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए झगड़ने लगे। दोनों का कहना था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब शिव जी और माँ भवानी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी के चक्कर के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए यह काम बड़ा कठिन था। लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत बहुत तेजस्वी थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता के साथ चक्कर लगाकर पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाकर जब कार्तिकेय जी लौटे, तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। यह सब देखकर कार्तिकेय जी नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहाँ मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से यह ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 3, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। कहा जाता है कि वह एक कट्टर शिव भक्त थे। एक दिन श्री करण नाम का 5 साल का लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत आश्चर्य और कौतूहल हुआ। वह उसी तरह से वह शिव पूजन करना चाहता था, लेकिन पूजा के लिए सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते वक्त उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर जाकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर दिया। फिर फूल और चंदन से पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे खाने के लिए पुकार लगाई, लेकिन वह पूजन छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसकी माँ ने पत्थर का वो टुकड़ा फेंक दिया। इससे वह लड़का दुखी होकर रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा और रोते रोते बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उस लड़के की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। लड़के ने जैसे ही होश में आकर अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल सोने और रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा है और उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। तो दोस्तों, इसी तरह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। नंबर 4, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में हर साल दिवाली के समय धनतेरस को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात जागरण होता है और धनतेरस के दिन सुबह 8 बजे से अभिषेक पूजन होता है। मध्यकालीन समय में ओंकारेश्वर पर धाड़ के परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया ने राज किया और फिर अंत में मंधाता के राजा ने 1824 में इसे ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। उस समय मंदिर की देखरेख मंदिर के शक्तिशाली पुजारी दरियाव गोसाई कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जयपुर के राजा ने नातू भील को मंदिर का पुजारी बनाया। कथाओं के अनुसार विंध्या देवता विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, जहाँ भगवान शिव को पूजा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ और मिट्टी से पवित्र शिवलिंग बनाया था। शिवजी अपनी पूजा से काफी खुश हुए और वहाँ वे 2 रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम ओंकेश्वर और अमलेश्वर था। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर दुनिया भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म
धर्म के लोग भी आते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से तकरीबन 3584 मीटर ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई पर स्थित है। भगवान केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के स्थान पर स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने ही की थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पूर्ण निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। जैसे कि हम सबको पता है, 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मुसीबत में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो रामायण काल से जुड़ी हुई है। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तब कुंभकर्ण की करकटी नाम की पत्नी ने पुत्र भीम को करकटी ने देवताओं से दूर रखने का निश्चय किया। जब भीम को पता चला कि देवताओं ने उसके पिता का वध कर दिया, तो उसने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी और महान बलशाली होने का वरदान मांगा। इसी कारण उन्होंने कामरूपेक्ष नाम के राजा को बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया, क्योंकि वह शिव जी के भक्त थे। भीम ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन कामरूपेक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया और भीम ने कामरूपेक्ष को मारने की कोशिश करी। तभी भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। नंबर 7, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। हिंदुओं के प्राचीनतम मंदिर में से एक बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा के पश्चिमी तट पर वाराणसी नगर में स्थित है। हिंदू इस मंदिर को मां पार्वती और भगवान शिव का आदि स्थान मानते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 11वीं सदी के आसपास माना जाता है। 11वीं सदी में महाराजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोबारा क्षति पहुंचाए जाने के बाद भी सन 1585 में राजा टोडरमल से मदद लेकर पंडित नारायण भट्ट ने इसका पूर्ण निर्माण कराया। लेकिन इसके बाद भी मुगलों ने इस ज्योतिर्लिंग पर बार बार हमला करके उसे नष्ट करने की कोशिश जारी रखी। इसके बाद सन 1780 महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में इस मंदिर का दोबारा उद्धार किया गया और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस मंदिर के क्षेत्र को 1000 किलोग्राम सोने से निर्मित करवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ज्ञानवापी कुआं भी है। ऐसा माना जाता है कि जब इस मंदिर पर इसे तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए थे, तो यहाँ के पुजारी काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को लेकर इसी कुएं में कूद गए थे, ताकि आक्रमणकारी शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। प्रधानमंत्री की परियोजना जो कि सन 2019 में शुरू की गई थी, उसके अनुसार इस मंदिर के भव्य कॉरिडोर का निर्माण हाल ही में संपन्न हुआ है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नाम के एक पर्वत पर स्थित है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के पास ही 3 पर्वत हैं, जिसमें एक ब्रह्मगिरी पर्वत, दूसरा नीलगिरी पर्वत और तीसरा गंगाद्वार पर्वत है। यह भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण और अपनी पौराणिक महत्ता और भव्यता से हर वक्त सुर्खियों में रहता है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण 1755 में शुरू हुआ था, जो 1786 तक पूर्ण किया गया था। लोगों के अनुसार इस प्रसिद्ध, भव्य और आकर्षित मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 18 लाख खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही अद्भुत, अनोखा और आकर्षित है। यह मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में से देखने के बाद सिर्फ आंख ही दिखाई देती है, न कि लिंग। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं, जिसे त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के साधारणतः बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर भारत के झारखंड जिले के देवगढ़ में बना हुआ है। मंदिर के परिसर में बाबा वैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ दूसरे 21 मंदिर भी हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार दानव राजा रावण ने वरदान पाने के लिए इसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव पर न्यौछावर कर दिए थे। इससे खुश होकर भगवान शिव ने घायल रावण का इलाज किया। उस समय भगवान शिव ने एक डॉक्टर का काम किया, इसलिए उन्हें वैद्य भी कहा जाता है। भगवान शिव के इसी पहलू की वजह से मंदिर का नाम वैद्यनाथ रखा गया। 8वीं शताब्दी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्य सेन गुप्त ने यहाँ शासन किया था। तभी से बाबा धाम मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर में लगे शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण पुजारी रघुनाथ ओझा की प्रार्थना पर किया गया था। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। जुलाई और अगस्त के बीच श्रावण महीने में यहाँ एक प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करना और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के पास स्थित है। यह द्वारका पुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है और इसमें इसके निर्माण में दारुका राक्षसी और उसके पति दारू की कथा सुनाई जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसका विवरण शिव पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुका वन में है। दारुका वन का उल्लेख हमें महाकाव्य जैसे कम्य कावना, दैत्यावना और दंत कावना में भी दिखाई देता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ बना हुआ है वहाँ कोई गाँव या शहर नहीं है, बल्कि यह मंदिर द्वारका से दूर जंगलों में बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। पौराणिक कथाओं में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की कथा एक बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि महात्माओं की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है, लेकिन भक्तों के लिए यह मंदिर 6 बजे से खुलता है। नंबर 11, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वहीं पर स्थित है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास और इसकी स्थापना के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब के सागर के संगम पर स्थित इस पवित्र धाम की स्थापना से भगवान राम की लंका वापसी की कथा जुड़ी हुई है। यह भी माना जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में 24 पानी के कुएं हैं, वह खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे, ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उस दोष से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में माता सीता का स्थापित शिवलिंग और हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए 2 लिंग मौजूद हैं। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। यह गलियारा विश्व के किसी मंदिर के गलियारे से सबसे बड़ा है। यह गलियारा 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। नंबर 12, धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग को धरणेश्वर नाम से पुकारा जाता है। हालांकि कुछ लोग इस मंदिर को धुष्मेश्वर नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसमें 3 द्वार हैं तथा गर्भगृह के सामने एक विस्तृत मंडप है, जिसे सभा मंडप कहा जाता है। यह सभा मंडप मजबूत पाषाण स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों पर सुंदर चित्रण और नक्काशी की हुई है। सभा मंडप से निर्मित नंदी जी की मूर्ति भी वहाँ स्थापित है, जो ज्योतिर्लिंग के सामने पड़ती है। धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक एक शिवालय नामक सरोवर बनाया गया है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम के बीच हुए युद्ध में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में वेरुल के भगवान शिव के सच्चे भक्त मालोजी राव भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी, एक बार भगवान धृष्णेश्वर की कृपा से सांप के बिल में छुपा हुआ खजाना मिला। उन्होंने खजाने से मिले सारे पैसे का उपयोग मंदिर और शिखर सिंहपुर के उद्धार और पूर्ण निर्माण में किया और इसके बाद 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी मंदिर की मरम्मत करवाई। यह ज्योतिर्लिंग धुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया और तभी से यह धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आज हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके महत्व के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।